जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। हमारी जो क्लास है टॉप 400 साइंस MCQ रहने वाले हैं, जिसमें से हम 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं पिछले पार्टों में। आज हम 201 से 250 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने सेकेंड में पहुंचता है। तो देखो यहाँ पर सेकेंड दिया है, तो इसका सही जवाब होने वाला है भाई, जैसे ऑप्शन है 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड, 150 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन पारभासी पदार्थ है। ग्लिसरीन, स्वच्छ कांच, तेल लगा हुआ कांच, धातु की चादर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेल लगा हुआ कांच। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण या खंड सूर्य ग्रहण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंड चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 2 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 9 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही होगा 3 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है चंद्रमा, सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब। तो जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है। हमको प्रकाश कहाँ से मिलता है भाई, सूर्य से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है भाई, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा एक उसका प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं विक्षेपण, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन, नियमित परावर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्षेपण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 208। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। नीला, काला, लाल, पीला। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश है वो हमेशा काला दिखाई देता है। क्लियर है। अगला देखते हैं। कह रहा है प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित मुड़ता होता है या मुड़ता है। बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी और सबसे कम तो लाल हो जाएगा। बिब्योर याद होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। दागी गई गोली, बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना या तना हुआ धनुष। तो इसका सही जवाब देखो, दागी गई गोली में भी स्पीड दिख रही होगी आपको, बहते हुए पानी में भी चाल दिख रही होगी, हथौड़े से चोट करना भी उसमें भी चाल आती है, लेकिन एक तना हुआ धनुष वो तो ऑलरेडी एक स्थिर है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे। यदि गति करते हुए पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी, 4 गुनी, समान या 3 गुनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 गुनी। स्पीड क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर तो 1 मील प्रति घंटे का मान क्या होना चाहिए। 5/12 मीटर पर सेकेंड, 4/9 मीटर पर सेकेंड, 18/5 मीटर पर सेकेंड या 9/5 मीटर पर सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, फिर उसके बाद मीटर पर सेकेंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा 4/9 मीटर। ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की, राइट। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, निर्वात में, पानी में या स्टील में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
स्टील में। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है गैस में, द्रव में, निर्वात में या ठोस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। बिल्कुल, उसमें क्या दिया था, ठोस तो दिया था, लेकिन स्टील में सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 215। कह रहा दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति होती है रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्त गति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त गति। कैसी? आवर्त गति। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 216। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है या घटती है फिर बढ़ती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए भाई, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है भाई? बढ़ती रहती है, जब तक वो जमीन पे ना जाए। गतिज ऊर्जा कैसी रहती है भाई? बढ़ती है। आगे देखेंगे, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी या इनमें से कोई नहीं? तो भाई नेत्र जो लेंस होता है वो अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती है। तो भाई बिल्कुल ये तो पहला वाला तो सही है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति घूर्णन गति? नहीं भाई, घूर्णन गति नहीं होती है। झूलते रेखी गति, बच्चे की गति सरल? भाई जब रेखी गति में बच्चे झूल रहे हैं तो उसमें सरल रेखा वाली गति कैसी हो जाएगी? सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति? ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल ही सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 219। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, जूल? तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ना कि जूल मीटर। फर्स्ट वाला नहीं है, जूल केवल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है बहते हुए पानी में ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा? तो इसमें क्या होती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुब्बारे में मुंह से हवा भरने पर वह फूल जाता है, इससे क्या स्पष्ट होता है? वायु में भार है, वायु स्थान घेरती है, वायु दाब डालती है या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो, जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है। उससे क्या लगता है कि आपको गुब्बारा पहले तो नहीं स्थान घेरता, लेकिन बाद में वो एक स्थान घेर लेता है। तो वायु भी स्थान घेरती है। सेकंड वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायु का कौन सा अवयव जलने में सहायक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ऑक्सीजन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे आग नहीं लग सकती। ठीक है, अगला देखेंगे भाई, पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पहला क्या ऑप्शन है, वायु का दाब कम होने के कारण, वायु का घनत्व कम होने के कारण, या पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या वायु में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु का दाब कम हो जाता है और घनत्व भी कम हो जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा थर्ड सही होगा। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से कौन सी गैस बाहर निकलती है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंग्लिश में अगर शॉर्ट में लिखना चाहें CFC, आपने सुना होगा, तो CFC निकलती है। क्या निकलती है भाई? CFC। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं लिख के आ रहा है तो वहाँ पे CFC भी लिखा जा सकता है। आगे देखेंगे, वायु आवश्यक है, काहे के लिए आवश्यक है? पवन चक्की को चलाने में, टायर में भरने के लिए? ये भी सही है, पवन चक्की को चलाने में भी, टायर के लिए भी हवा आवश्यक है। फूलों के परागण के लिए? ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी, मेरे अकॉर्डिंग ये सभी सही है भाई। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस? तो कौन सा सही हो जाना चाहिए भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, पेड़ पौधों में कितने प्रतिशत तक जल उपस्थित रहता है? 70%, 60%, 80%, 90%? तो सही जवाब हो जाएगा लगभग में 60%।
लगभग में 60%। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, जल आवश्यक है विद्युत उत्पादन में, मानव शरीर में, मनोरंजन के क्षेत्र में, और ये सभी, तो भाई ये सभी हैं, इम्पोर्टेंस है सभी। अब मनोरंजन के क्षेत्र में भी इम्पोर्टेंट है, जल का उपयोग करते हैं ना, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, उसमें बिना जल के थोड़ी ना आप स्विमिंग कर लोगे भाई। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो जल की आवश्यकता पड़ेगी। मानव शरीर में अगर जल नहीं होगा तो मानव तो गया। उसके बाद विद्युत उत्पादन जल से ही होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सभी सही है भाई, ये सभी सही है। आगे देखते हैं 129, विद्युत का कुचालक है तांबा, नमकीन जल, शुद्ध जल, चांदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध जल, नहीं शुद्ध जल, कुचालक पूछ रहा है ना, कुचालक तो भाई नमकीन जल होना चाहिए, थर्ड सेकेंड वाला सही होना चाहिए। ठीक है, सुचालक की भाई शुद्ध जल में तो करंट बहुत जल्दी दौड़ता है। क्लियर, आगे देखते हैं भाई, प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है नदी, समुद्र, तालाब, भूमिगत जल। तो प्राकृतिक जल का क्या होना चाहिए भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र। क्या है, प्राकृतिक जल का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत पूछा है, सॉरी, स्रोत तो मेरे अकॉर्डिंग सभी हैं भाई, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत क्या है, समुद्र है, सबसे बड़ा स्रोत समुद्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस, पोटेशियम परमैंगनेट, पहला और दूसरा दोनों सही है, या सल्फर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन गैस और पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, सबसे पहले गणना के लिए किसका विकास हुआ, अबेकस, कैलकुलेटर, मॉनिटर एंड कंप्यूटर। तो भाई अबेकस होता है, क्या है, अबेकस। ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर के प्रकार का था। आगे देखेंगे 123 या 233, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निम्न में से कौन है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनिक, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनिक, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। तो इसमें से जो इनपुट नहीं है वो कौन है भाई, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर तो क्या करता है, वो प्रिंट निकाल के आउट करता है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, बिल्कुल सही बात है, नहीं मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड, स्कैनर, वेब कैमरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल मॉनिटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही। मॉनिटर आउटपुट देता है कि नहीं देता है भाई, मॉनिटर हमको स्क्रीन दिखाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड से हम की क्लिक करते हैं तो अंदर जो कुछ भी लिखता है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 236, कंप्यूटर के उन सभी पार्ट्स को क्या कहते हैं जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, डिवाइस। तो भाई हार्डवेयर हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कोई उसके अंदर एप्लीकेशन पड़ी है, क्या उसको हम टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन सा कार्य पर्सनल कंप्यूटर का नहीं है, प्रेजेंटेशन बनाने का, सांख्यिकी गणना का, खाना खाने का, या गेम खेलना। तो भाई इसका कौन सा है, एक पर्सनल कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। सांख्यिकी गणना मतलब जोड़ घटाना कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गेम खेलना, गेम खेल सकता है, बिल्कुल कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। क्या आप खाना खाने का कार्य कंप्यूटर पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 138, कंप्यूटर की भाषा में किन दो अंकों का प्रयोग किया जाता है, 1 2, 2 या 3, 0 1, 0 या 2। तो कौन सा हो जाएगा, 0 1, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रत्येक अंक को क्या कहते हैं, निबल, बिट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिट, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, किसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड। तो भाई कीबोर्ड पे ही तो क्लिक करके आप अंदर डाटा भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, कीबोर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, विशेष प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं भाई सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, जो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स पड़े होते हैं तो उसको ही तो सॉफ्टवेयर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, परम 1000, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो भाई परम 1000, परम 1000 बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धिकरण निम्न चरणों में क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। तल छटीकरण, क्लोरीनीकरण, छानना। क्लोरीनीकरण, छानना, तल छटीकरण। तल छटीकरण, छानना, क्लोरीनीकरण। छानना, तल छटीकरण, क्लोरीनीकरण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप तल छटीकरण करेंगे, फिर छानेंगे, फिर क्लोरीनीकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आगे देखते हैं 144। अशुद्ध जल पीने से निम्न रोग फैलता है। कौन सा रोग हो सकता है आप यदि गंदा पानी पिएंगे तो? हैजा, पीलिया, या ये दोनों, या कैंसर। तो 44 का क्या हो जाना चाहिए? हैजा और पीलिया दोनों हो सकते हैं। हैजा और पीलिया दोनों अशुद्ध जल पीने से होते हैं। अगला देखेंगे भाई, समुद्री जल में कितना प्रतिशत नमक मिला होता है? 2.6%, 3.6%, 2.4%, 3.4%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग में 2.6%। क्लियर है? 2.6%। आगे देखेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में हाइड्रोजन गैस होती है, वायु में धूल के कण होते हैं। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होना चाहिए इसका? मेरे अकॉर्डिंग वायु में हाइड्रोजन गैस होती है। बिल्कुल भाई होती है, ये तो सही होना चाहिए। वायु स्थान घेरती है, अभी हम सीख चुके हैं। वायु में धूल के कण होते हैं, वायु में भार होता है। भाई इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप लोग इसको कमेंट करेंगे, इसको कमेंट करेंगे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, इसका क्या जवाब होना चाहिए। आगे देखते हैं 247। समुद्र के जल का स्वाद खारा तथा हैंडपंप का पानी मीठा होता है। ये तो हो गया कथन। कारण क्या रहेगा? जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है। कथन सही है, कारण स्पष्ट नहीं करता। कारण सही है, कथन स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है, कारण स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों गलत है, ये तो गलत बात है। देखो समुद्र के जल का स्वाद खारा है, कथन बिल्कुल सही है, तथा हैंडपंप का पानी मीठा है, बिल्कुल सही बात है। कथन बिल्कुल सही है। जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है, कारण भी स्पष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। खनिज लवण जैसे होंगे वैसे तो उसका जल का मतलब स्वाद होगा। बिल्कुल सही, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही होना चाहिए। 48 की बात करेंगे। सिंघाड़ा पौधा है। सिंघाड़ा जो होता है वो मरुस्थलीय होता है, जलीय होता है, स्थलीय होता है, पर्वतीय होता है। तो भाई सिंघाड़े के बारे में कौन नहीं जानता? ये तो जलीय होता है, हमारे ताल में होता है, तालाब में। कहाँ होता है भाई? तालाब में। आगे 249। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जल का उपयोग विद्युत तैयार करने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जल का उपयोग बीजों के प्रकीर्णन में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जल का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे, बंद कमरे में घुटन महसूस होती है, क्यों? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन घटने लगती है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, वायु में उपस्थित धूल के कण गुण बढ़ने लगते हैं, धूल के गुण बढ़ने लगते हैं, वायु में उपस्थित जलपाष्प बढ़ने लगती है। तो भाई ऑक्सीजन घटने लगती है। फर्स्ट वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये टॉप 400 साइंस की क्लास जैसे ही क्लोज होंगी, 8 वीडियो जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो 9वां वीडियो आएगा वो टॉप 400 SST से संबंधित होगा। वहाँ पर हम SST के क्वेश्चंस कवर करेंगे। 9 तारीख से पहले हम GS और साइंस कवर कर चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए